हमने इससे पहले वीडियो किया था, एक सेकेंड, ये हमने देखा ना, यहाँ पे डेल स्क्वायर साई है, ठीक है, डेल स्क्वायर जी नहीं, दिस इज डेल स्क्वायर बाई डेल जी स्क्वायर इंटू साई, ठीक है। फिर ये वैल्यूज़, तो ये थोड़ा गलत हो गया था इससे पहले वीडियो में, तो ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक आता है टी मोड, ठीक, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में ई जेड जीरो होता है, एच जेड नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब हमें पता है हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन ये है, सोल्यूशन भी हमें पता है। अब एच जी हमने अभी निकाला इससे पहले वीडियो में, वो हमें ये आ गया, ठीक है। अब हमें पता है मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो हमने रेक्टेंगुलर वेव गाइड में किया ना, ये मैं नहीं डिराइव कराऊंगा, ये आप लोग खुद करेंगे, मैं बस बोलूँगा। हमें मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन पता है, डेल क्रॉस एच होता है जे प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ डी, जे होता है सिग्मा इंटू ई, सिग्मा होता है जीरो क्योंकि हम फ्री स्पेस में है, तो मतलब जे हो गया जीरो, तो ये टर्म खत्म, और डी होता है एप्सिलॉन इंटू ई, तो डेल क्रॉस ए आया इतना। अब जो ये डेल बाई डेल टी है, इसकी जगह हम इसको जब हम रिप्लेस करते हैं वो हम जे ओमेगा से करते हैं, ठीक। अब है ये क्रॉस प्रोडक्ट, और अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए पता किसका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का, वो हम ऐसे लिखते हैं। वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स वाई जी, दिस इज। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, एक्स वाई जी की जगह एक्स कोऑर्डिनेट होता है आर कैप बाय आर, फाई होता है फाई, जेड होता है जेड कैप बाय आर, ठीक। फिर डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल फाई, डेल बाई डेल जी, एच आर एच फाई एच जी, और यहाँ हम अज्यूम करते हैं डेल बाई डेल जी इज माइनस जे टाइम्स बीटा जी, जैसे हमने वहाँ पे किया था रेक्टेंगुलर में। फिर आर कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है, देखो आर कम, ये मैं इरेज करता हूँ ये सारा। अब हमें आर कंपोनेंट्स को करना है, तो आर कंपोनेंट का मतलब ये लाइन ख़त्म, ये लाइन ख़त्म, तो वहाँ क्या बचेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वही किया है, ठीक। जब आर कंपोनेंट के साथ इक्वेट करेंगे तब ये क्या बनेगा, जे ओमेगा म्यू, ई की जगह आएगा ई आर। जब फाई के साथ करेंगे तब फाई की यहाँ आएगा ई फाई, जब जेड के साथ करेंगे तब आएगा ई जेड, ठीक। तो किया, ये हो गया आर कंपोनेंट। फिर उसके बाद करेंगे हम फाई कंपोनेंट, फाई है ये वाला, तो ये लाइन ख़त्म, ये लाइन ख़त्म। अब क्या मल्टीप्लाई होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इज इक्वल टू तब आएगा ई फाई, हो गया दूसरा। जेड कंपोनेंट जब करेंगे, जेड ई जेड होता है ना जीरो इसमें, तो यहाँ आएगा ई जेड, ये सारा जीरो बनेगा। तो जब हम जेड कंपोनेंट हम इसलिए इसमें इक्वेट करते ही नहीं क्योंकि वो इक्वल टू जीरो आता है, ठीक। तो हमने क्या किया, इक्वेट किया इसको फाई और फाई कंपोनेंट को। जेड को क्यों नहीं करते, क्योंकि टी ई मोड में ई जेड होता है ज़ीरो, ठीक है, ई जेड होता है ज़ीरो। अब जाएंगे हम नीचे, और अब मैक्सवेल्स की सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, वो होती है डेल क्रॉस ई होता है इसके बराबर, और हमें पता है जो बी होता है वो म्यू इंटू एच के बराबर होता है, इसकी जगह आएगा जे ओमेगा, तो ये बनेगा माइनस जे ओमेगा म्यू एच, ये। अब फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है, ये और ये, फिर से सेम प्रोसीजर, फाइव एंड इसको इक्वेट करना है। अब यहाँ पे ई जेड है ज़ीरो, इसको अज्यूम करते हैं माइनस जे बीटा जी, फिर आर और फाइव कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है, ठीक। जब हम इनको इक्वेट करेंगे हमें ई फाई आएगा, जब हम आर कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे ई फाई आएगा, जब हम फाइव कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे ई आर आएगा। तो ये लोग आप लोग देखोगे यहाँ पे हर एक स्टेप करके है, ये मैथमेटिक्स है, ठीक। अब देखो, जब हमें यहाँ से इक्वेशन आई, जब हमने आर कंपोनेंट्स को किया, इस इक्वेशन में क्या लिख के था यहाँ ई आर, इस इक्वेशन जब हमने दूसरी की यहाँ लिखे था ई फाई, ठीक। फिर जब हमने यहाँ से इक्वेट किया ना अगले स्टेप में, तो वहाँ से हमें इस ई आर और ई फाई का वैल्यू मिल गया। अब ये ई आर और ई फाई का वैल्यू उठा के मैं रखूँगा यहाँ इन दो इक्वेशंस में, ठीक। तो यही इक्वेशन फोर है ई फाई, और इक्वेशन थ्री में है ई फाई, सब्सटीट्यूट इक्वेशन फोर इन इक्वेशन थ्री एंड सब्सटीट्यूट इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन टू। तो वहाँ से जब सब्सटीट्यूट करेंगे, हर एक स्टेप करके है, वैल्यूज़ डाल के है, तो वहाँ से मुझे मिलेगा एच फाई। अब देखो, जब मैं ई आर वहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा ना, ई आर की इक्वेशन में क्या है, एच आर और एच फाई। अब मैं यहाँ पे डाला ई आर का वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम ई फाई डाल रहे हैं, वो है माइनस ओमेगा म्यू बी जी इंटू एच आर। देखो मैं ये एक दिखाता हूँ स्टेप, तो वो है माइनस ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाई बी जी इंटू एच आर, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ये किया ना, अब देखो यहाँ पे भी एच आर है, यहाँ पे भी एच आर है, तो मुझे, और यहाँ है एच जेड, तो मुझे एच आर मिल जाए, मैं एच आर का वैल्यू निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एच जेड। सिमिलरली दूसरे में मैं निकाल सकता हूँ एच फाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच जेड। देखो एच फाई का वैल्यू निकाला है मैंने इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एच जेड,
जैसा मैंने इसमें बोला था ना इससे पहले वीडियो रेक्टेंगुलर में, सेम वही करना है। एच आर का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ एच जेड, फिर ये एच आर और एच फाई जो निकला ना, ये फिर पुट करना है ई फाई और ई आर में। जो एच आर का वैल्यू निकला ना ये, वो यहाँ पे पुट किया, जो एच फाई का निकला वो यहाँ पे पुट किया, फिर मुझे ई फाई भी मिलेगा, ई आर भी मिलेगा, जो हमने रेक्टेंगुलर में सेम किया है। तो ई आर भी मिल गया, ई फाई भी मिल गया। ठीक, अब हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे इस एच जेड को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, एच जेड को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू फाई, तभी जाके मुझे सारे वैल्यूज़ मिलेंगे। वो यहाँ पे भी है, विद रिस्पेक्ट टू फाई करना है एक बार, और विद रिस्पेक्ट टू आर करना है यहाँ पे। ठीक, अब मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, ई का फाई कंपोनेंट होता है 0 जब आर होता है ए के बराबर। ठीक है, तो ई का फाई कंपोनेंट वो हमने यहाँ पे निकाला, ये देखो, ये है ना इक्वेशन नंबर 9 दिस। तो इसको करना है इज इक्वल टू 0 एट आर इज इक्वल टू ए। ठीक, तो करो इसको इज इक्वल टू 0। तो देखो ये सारा कांस्टेंट है, ये जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सारा 0 आएगा, वहाँ क्या आएगा, डेल बाई डेल आर ऑफ एच जेड आएगा 0। अब एच जेड का वैल्यू हमें पता है जो हमने इससे पहले निकाला। ठीक है, स्टार्ट में ही मैंने बोला एच जेड का वैल्यू क्या है, ये है एच जेड का वैल्यू। ठीक, ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ से क्या आएगा, अब मुझे इस एच जेड की डिफ्रेंशिएशन करनी है। देखो अब जो मैं येलो से हाईलाइट करूँगा ना वो कांस्टेंट है, हम विद रिस्पेक्ट टू अभी डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, ये याद रखना। तो जहाँ पे भी आर है ना सिर्फ वो टर्म लेनी है, यहाँ आर नहीं है, यहाँ आर नहीं है, यहाँ आर नहीं है, मतलब ये सब कांस्टेंट है। आर सिर्फ ये है यहाँ पे, मतलब मुझे सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है जे एन के सी आर को। तो जे एन के सी आर की डिफ्रेंशिएशन होती है जे एन डैश के सी आर एट आर इज इक्वल टू ए, ये है 0 के बराबर। अब आर की जगह ए लिखो, जे एन डैश के सी ए बनेगा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये इक्वेशन बनेगी जे एन के सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जे एन जो होता है वो होता है बेसल फंक्शन, और बेसल फंक्शन खुद एक ऑसिलेटरी फंक्शन, हमने देखा था ना ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा आया था, ऐसा 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 ऐसा, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी नेचर। तो इसकी डिफरेंस, जब हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन की उसका भी ऑसिलेटरी नेचर होगा, और जब ऑसिलेटरी फंक्शन होता है उसके रूट्स जो होते हैं वो होते हैं के सी ए इज इक्वल टू एक्स डैश टाइम्स एन पी फॉर्म के। ठीक, के सी ए इज इक्वल टू एक्स डैश एन पी, तो ये इसका फॉर्म होता है किसका, ऑसिलेटरी फंक्शन के रूट्स ऐसे होते हैं। तो यहाँ से के सी किसके बराबर आएगा, ये ए जाएगा डिवाइड में एक्स डैश एन पी डिवाइड बाई ए, तो के सी आ गया ये। अब एन क्या होता है, पी क्या होता है, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो पढ़ोगे। फिर एच ओ जेड किसके बराबर आएगा, एच जेड किसके बराबर आएगा, एच ओ जेड जे एन, हमें क्या था फॉर्मूला, एच ओ जेड जे एन के सी आर, जे एन के सी आर कॉस नीटा फाई इंटू ई की पावर माइनस जे बीटा जी जेड, ये था ना। अब यहाँ पे के सी का वैल्यू हमें क्या आया, ये। ठीक, वो पुट किया यहाँ, लिखा ये, बाकी रहा सेम, और ई जेड होता है 0, तो हो गए, निकल गया हमें आंसर। एच जेड टी मोड में एच जेड होता है नॉट इक्वल टू 0 और ई जेड होता है 0, तो ई जेड तो 0 है, एच जेड का वैल्यू हमें ये आ गया। ठीक, ये तो हमें एच जेड आ गया। अब हमें हर एक फील्ड कंपोनेंट निकालना है, ई आर, ई फाई, ई जेड और एच फाई। देखो ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अच्छे से, एक ही स्टेप में। देखो हमें करना है डेल बाई डेल आर ऑफ एच जेड निकालना है एक स्टेप में, और डेल बाई हमें करना है एच जेड को विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफ्रेंशिएट और विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट, वो हम यहाँ करेंगे। तो ये कितना आएगा, डेल बाई डेल आर, एच जेड कितना है, एच ओ जेड जे एन के सी आर कॉस नीटा फाई ई की पावर माइनस जे बीटा जी जेड, तो यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू फाई है, एच ओ जेड जे एन के सी आर कॉस नीटा फाई ई की पावर माइनस जे बीटा जी जेड। देखो आप विद रिस्पेक्ट टू आर है ना, तो जहाँ आर है, आर सिर्फ इस वाले कंपोनेंट में है ना, तो बाकी जो बच गया वो बाहर, तो एच ओ जेड कॉस नीटा फाई ई की पावर माइनस जे
बीटा जी जेड बाहर। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, जे एन डैश के सी आर, ठीक। और के सी का वैल्यू भी हमें पता है ना क्या है, तो वो वैल्यू भी यहाँ लिखते हैं जो हमने निकाला, एक्स डैश एन पी डिवाइडेड बाई ए इंटू आर, ठीक। तो ये आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब जो मैं हाईलाइट करूँगा ना रेड से, वो देखो एच ओ जी कॉस नीटा फाई, नहीं कॉस नीटा फाई नहीं, हाँ ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, बस इतना ही, ठीक। ये इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई। फाई कहाँ है, फाई इस वाले में है, तो बाकी सारा बाहर, तो एच ओ जी बाहर, जे एन के सी आर बाहर, ई की पावर माइनस जे बीटा जी जेड बाहर। कॉस की डिफ्रेंसिएशन साइन नीटा फाई, और इंटरनल डिफ्रेंसिएशन इसकी नीटा फाई की, वो आएगी नीटा, ठीक। तो ये आ गया इसका वैल्यू। आप जाएंगे हम नोट्स में, देखो ई आर किसके बराबर था, दिस वैल्यू इनटू ये वैल्यू। अब हम लोगों ने अभी ये वैल्यू निकाला ना, वो वैल्यू पुट किया यहाँ। फिर जो ये सारी टर्म, जो अब रुक मैं ये इरेज करता हूँ सारा, जो मैं येलो से हाईलाइट करूँगा ना, ये सारा, और वहाँ पे आया था ना साइन नीटा इंटू नीटा, और ये सारा इतना, इसकी जगह लिखा मैं, जो भी येलो से हाईलाइट किया वो हो गया ई ओ आर, जो बच गया वो लिखा यहाँ। सेम प्रोसेस फिर इसमें, सेम प्रोसेस फिर इसमें, सेम प्रोसेस फिर इसमें। देखो यहाँ पे एच ओ आर आया ना, फिर एच ओ आर हमें पता है वेव इम्पीडेंस होता है जेड जी, वो होता है बराबर ई एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाई एच वाई। ये हमने किया था ना वहाँ। यहाँ पे ई एक्स होता है ई फाई, और ये होता है एच, ये कुछ ऐसा ही होता है वेव, ये ज़रूरी नहीं है, ये बुक पे ये स्टेप मैंने खुद से एक्स्ट्रा किया है, तो आप लोग इसको यहाँ पे भी एंड कर सकते हो, बुक पे इतना ही है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेप किया है मैंने और सिंप्लीफाई किया है इसको, ठीक है। तो आप लोग इधर तक ही छोड़ सकते हो, बुक पे इतना ही है, ठीक। और सेम इसको एच वाई ऐसे, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन क्या है वो मैंने दिखाई कैसे करनी है, ठीक। अब इसमें फिर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये सेम वही है, एग्जैक्ट वही है जो रेक्टेंगुलर में किया, बस फ़र्क क्या आएगा, बीटा जी वहाँ किसके बराबर होता था, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के सी स्क्वायर, और के सी स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। यहाँ पे के सी का वैल्यू अब ये है। फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम जैसे वहाँ करते थे ना, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के सी को ज़ीरो, फिर इसका यही वैल्यू क्या होता है बीटा जी का। अगर ये भी नहीं, ये नहीं लिखोगे, जैसे रेक्टेंगुलर में था, दिस इज इक्वल टू जीरो, फिर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये वैल्यूज़ सारे पुट करके ये आंसर आया। ये यहाँ पे ये सी कहाँ से आया, 1 डिवाइडेड बाई म्यू एप्सिलॉन होता है सी के बराबर, ठीक। अब अगर ऐसे ही होगा फेज़ वेलोसिटी, फेज़ वेलोसिटी होता है ओमेगा डिवाइडेड बाई बीटा, बीटा ओमेगा डिवाइड बाई बीटा होता है ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। तो ये हमने किया है ना जैसे रेक्टेंगुलर में। फेज़ वेलोसिटी इसमें इसमें बीटा का वैल्यू सेम एग्जैक्ट वही लेता है जो होता है रेक्टेंगुलर में, ठीक है। तो फेज़ वेलोसिटी भी वैसे ही, और वेव इम्पीडेंस भी एग्जैक्ट वैसे ही लेता है। वेव इम्पीडेंस हमने डिराइव किया था ना रेक्टेंगुलर में, जो वहाँ डिराइवेशन किया वही यहाँ भी करनी है, ठीक। तो ये हमारा सर्कुलर वेव गाइड ख़त्म होता है।